एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आज हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। व्हाट इज ओन कैपिटल एंड व्हाट इज बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल क्या होता है एंड बोरोड कैपिटल क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ओन कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर। मतलब शेयर होल्डर जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कंपनी में, उसको हम लोग बोलते हैं ओन कैपिटल, ठीक है। और कंपनी में जो क्रेडिटर्स होते हैं लाइक डिबेंचर होल्डर्स है, बॉन्ड्स होल्डर्स है, ये कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। और ये लोग जो फंड्स इशू करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कंपनी में, उसको हम लोग बोलते हैं बोरोड कैपिटल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सोर्सेस। It is collected by the issue of equity shares and preference shares through the retained earning। मतलब ये क्या मतलब, जो इसके लिए सोर्सेज क्या है, मतलब हम लोग ओन कैपिटल कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, या कंपनी के पास कुछ रिजर्व्स पड़े हुए हैं, ठीक है, उस रिजर्व्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपनी में री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो हम लोग इस सोर्सेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, रिटेन अर्निंग है, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग ओन कैपिटल को रेज कर सकते हैं, ठीक है। बट जो लाइक बोरोड कैपिटल है, ठीक है, बोरोड फंड है, इट इज कलेक्टेड बाय वे ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। मतलब डिबेंचर्स इशू करके, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल बैंक से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। तो इनसे अगर कंपनी फंड्स रेज करती है तो ये होता है बोरोड कैपिटल, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अभी इसमें इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स में कंपनी को क्या मिलता है, इन्वेस्टर को क्या मिलता है, द शेयर होल्डर गेट अ डिविडेंड एट अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। अभी ओन कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट करता है वो कौन होता है, शेयर होल्डर, ठीक है। और शेयर होल्डर को रिटर्न्स में क्या मिलता है, तो डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है, डिविडेंड। द रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग इन केस ऑफ इक्विटी शेयर। बट इक्विटी शेयर का जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है फ्लक्चुएटिंग होता है, मतलब वो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया तो इक्विटी शेयर को ज़्यादा डिविडेंड मिलता है, और अगर कंपनी ने कम प्रॉफिट कमाया तो इक्विटी शेयर को कम डिविडेंड मिलता है। बट प्रेफरेंस होल्डर का ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस होल्डर का जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले वाली वीडियो में भी बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। द डेब्ट होल्डर गेट इंटरेस्ट एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इज पेड एट अ फिक्स रेट। बट जो बोरोड कैपिटल होता है उसमें उनको जो जिसने बोरोड कैपिटल में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है उनको रेट मिलता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। देन फिर बाद में होता है स्टेटस। जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके लाइक ओन कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, और शेयर होल्डर कंपनी के ओनर्स होते हैं, ठीक है। बट जो बोरोड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम लोग डेब्ट होल्डर बोलते हैं, और डेब्ट होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। वोटिंग राइट्स, द इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉयज अ नॉर्मल वोटिंग राइट्स एट द जनरल मीटिंग। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनको नॉर्मल वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, कहाँ पे, एनुअल जनरल मीटिंग में। बट जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो कंपनी में बोरोड कैपिटल में अपना पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता, ना उनको एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करने का राइट दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। द शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय अ प्रायोरिटी ओवर क्रेडिटर्स, they are eligible for repayment of capital only after making a payment to the creditor at the time of winding up of the company। मतलब दोस्तों क्या होता है, जब कंपनी वाइंड अप होती है, मतलब जब कंपनी बंद होती है, तो कंपनी क्या करती है, जिनसे कंपनी ने पैसा लिया कंपनी उनका पैसा क्या कर देती है, रीपे कर देती है, ठीक है। लेकिन जो कंपनी जिन्होंने ओन कैपिटल में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि शेयर होल्डर्स है, ठीक है, तो उनको रीपेमेंट का पहला प्रायोरिटी नहीं मिलता। सबसे पहले कंपनी क्रेडिटर को पे करेगी एंड फिर बाद में किसको पे करेगी, शेयर होल्डर्स को पे करेगी, ठीक है। बट बोरोड कैपिटल में क्या होता है, द क्रेडिटर्स गेट अ प्रायोरिटी ओवर द शेयर होल्डर्स। बट बोरोड कैपिटल में क्या होता है, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, क्रेडिटर्स को दिया जाता है, और फिर बाद में किसको मिलता है, शेयर होल्डर को, इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। चार्ज ऑन एसेट्स, द शेयर होल्डर डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अभी समझो इन फ्यूचर कंपनी लॉस में चली गई, ठीक है, कंपनी वाइंड अप हो गई, तो कंपनी वाइंड अप होने के बाद शेयर होल्डर कोई भी कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज करने का राइट शेयर होल्डर को नहीं है, ठीक है। बट डिबेंचर बोरोड कैपिटल में क्या होता है, बोरोड कैपिटल अगर समझो कंपनी ने सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू किया है तो डिबेंचर होल्डर को पूरा राइट होता है कि अगर समझो इन फ्यूचर कंपनी लॉस में चली जाती है, कंपनी नुकसान में चली जाती है, कंपनी वाइंड अप हो जाती है, तो कंपनी के पास जो एसेट्स
है उसके ऊपर चार्ज करने का राइट किसको होता है, डिबेंचर होल्डर को होता है। ठीक है, सो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।